आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की, और वो भी विदाउट एलोमनी। क्या हमें डिवोर्स मिल सकता है? विदाउट एलोमनी डिवोर्स मिलने की कितनी संभावना है हमारे केस में, क्योंकि हमने वन साइडेड केस यानी एक तरफा डाइवोर्स लेने के लिए केस फाइल किया या करने वाले हैं। तो इसमें कोर्ट हमारे केस में एलोमनी, मेंटेनेंस, केस लड़ने का खर्चा ना लगावे और हमें डिवोर्स दे दी जावे। तो ऐसे में नियम क्या कहते हैं, किन नियमों के अंतर्गत इस तरह से हमें डिवोर्स मिल सकती है जिसमें हमें केस लड़ने का खर्चा पत्नी को नहीं देना पड़े, मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, आने जाने खर्चा नहीं देना पड़े और एलोमनी भी नहीं देना पड़े और हमको डिवोर्स मिल जावे। तो कौन कौन से नियम है और क्या कहते हैं नियम, प्रैक्टिकली तौर पर आज की स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र और मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 नोट कर लीजिए, ये नियम बहुत ही काम का है। अगर आप अपनी वाइफ को एक पैसा नहीं देना चाहते हैं तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपको सबूत रखना पड़ेंगे और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। पहला नियम क्या कहता है? अगर आप कोर्ट में साबित कर दो कि आपकी पत्नी का किसी से अफेयर है, एडल्ट्री में है, लिविंग में रह रही है या रीमैरिज कर चुकी है, अगर आपने प्रॉपर सबूत कोर्ट के समक्ष रख दिए तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिल जाएगा और ऊपर से आपको अपनी पत्नी के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। विदाउट अमाउंट आपका डिवोर्स हो जाएगा इस केस में। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप कमाने के काबिल ना हो और आपके पास पैसा ना हो, संपत्ति ना हो, तब भी आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़े और डिवोर्स मिल जाए। तीसरी परिस्थिति ये कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने साबित कर दिया कि मैं तो रखना चाहता हूं और मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे मामले में संभवतः मेंटेनेंस लग सकता है। आप 50% मान के चलिए कि मेंटेनेंस लग भी सकता, नहीं भी लग सकता। कोई भी कारण डाल के कोर्ट मेंटेनेंस तय कर सकती है, ऐसा हो सकता है। तो 50-50 लग सकता, नहीं लग सकता। लेकिन 99% ऐसे केसेस में आपको एलुमनी नहीं देना पड़ेगी, केस लड़ने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोई गलती ही नहीं है और मैं भी अभी भी पत्नी को रखना चाहता हूं। अब वो ही नहीं रह रहे तो इन कंडीशंस में आपको संभवतः एक भी पैसा ना देना पड़े और आपको डिवोर्स मिल जाए। इसके अलावा चौथा नियम यह कहता है कि आपकी पत्नी के पास में परमानेंट आय के साधन है या फिर इतनी कमा रही है कि उसका जीवन यापन बेहतर चल सकता है। तो और आपने साबित कर दिया मेरी कोई गलती नहीं है, तो इस परिस्थिति में भी पत्नी को कोर्ट एक भी पैसा नहीं देगी। लेकिन जिस मामले में पत्नी के पास में पति से अधिक पैसा है और परमानेंट है, एसेस्ट है, तो उन मामले में संभवतः कोर्ट ऐसी पत्नी को कुछ नहीं देती है, क्योंकि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है और स्थायी विकल्प है। इस कारण से पत्नी को कोर्ट ना एलुमनी देगी और ना ही मेंटेनेंस देगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पति मेंटेनेंस एलुमनी से तभी बच पाता है जब पति की कोई गलती ना हो, ये लाइन उसे अवश्य कोर्ट में साबित करना पड़ती है। या फिर पत्नी की एडल्ट्री या रीमैरिज साबित कर दे तो फिर पति के पास कितना भी आय के साधन हो तब भी मेंटेनेंस और एलुमनी से बच जाता है। बाकी अन्य भी कारण हैं जिनकी वजह से भी पति मेंटेनेंस और एलुमनी से हमेशा हमेशा के लिए बच सकता है। नमस्कार।